देखिए, अगर आप पेनी स्टॉक की बात करें तो बाजार में खबरों का जो सिलसिला है ये आपको साल भर चलते हुए नजर आएगा। और इन खबरों की बातें मैं आपसे क्यों करता हूं, तो बाजार में कोई भी स्टॉक जब अप डाउन होता है उसके पीछे हमेशा कोई बड़ी न्यूज़ होती है। और वो न्यूज़ अगर आप देखें तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए मैंने आपको बार बार एक ही बातें कही हैं कि आपको एनएससी और बीएससी के वेबसाइट पर अगर आप देखें तो जो भी कंपनी द्वारा बातें कही जाती हैं उस पर गौर करना चाहिए। और साथ में किस वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है वो अगर आपको लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आता है तो उससे पहले आपको खुद समझना चाहिए कि बाजार में कुछ बड़ा होने वाला है। इसी रीजन से बड़ी जो खरीदारी है ये इस कंपनी में हो रही है। और अगर आपको ये भी नहीं पता चलता है तो बाजार में कैसे कंपनी का क्वार्टरली नतीजा गया है या फिर किस तरह की कामकाजी कंपनी करती है और कैसे इसके फ्यूचर मार्केटिंग प्लानिंग चल रहे हैं, इन पर भी अगर आपने गौर करना शुरू कर दिया तो जो भी स्टॉक आप पकड़ोगे उसमें आपके फायदे के जो चांसेस हैं ये नुकसान से कहीं ज्यादा नजर आएंगे। और इसके पीछे के जो रीजन है ये मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बार बार बताता हूं। और साथ में आपको ये भी हिदायतें देता हूं कि अगर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे जो कि आपके समझ के बाहर होते हैं वो आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर कहीं ना कहीं क्लिक करके मुझसे पूछ सकते हो। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें और पहली कंपनी की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ये आपको पदम कॉटन यार्न लिमिटेड नजर आएगा। और आपको इसके नाम से पता चलता है कि बाजार में एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी नजर आती हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि बाजार में ट्राइडेंट की बात कर लें और ऐसी बहुत सारी कंपनियों की बात कर लें जिसमें एक कॉटन शब्द का वर्ड आता है या फिर ये टेक्सटाइल सेक्टर में कामकाज करती हैं। जब से चाइना के साथ हमारे इंपोर्ट बंद हुए हैं तब से अगर आप देखें तो ऐसी कंपनियों पर लगातार जोर डाला जा रहा है कि बाजार में स्वदेशी को कहीं ना कहीं डेवलप किया जाए। और उस पीरियड में अगर आप नजर डालें तो ये मात्र 91 पैसे का शेयर है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बाजार में अगर आप प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको उतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए जितना डूबने के बाद भी अगर आप देखें तो आप इजीली कोई भी स्टॉक में पैसे लगाओगे और आपको टेंशन कमी होगी। और उस पीरियड में अगर आप देखें तो ये जो 91 पैसे का शेयर है इसमें बाजार में कितना भी आप क्वांटिटी में पैसे लगाते हैं ये आपके पोर्टफोलियो का 1 से 1.5% ही रहना चाहिए। और उस पीरियड में अगर आप देखें तो ये बुक वैल्यू से सस्ता नजर आता है। और साथ में अगर आप हाई लोज की बात करें तो इसने 9 रुपए के जो टारगेट हैं ये ऑलरेडी अचीव किए हैं। और अगर आप बाजार में इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये 20 करोड़ के आसपास नजर आएगा। और साथ में अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लें या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी को देख लें ये काफी पॉजिटिव नजर आते हैं। और यही बातें मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश की है कि बाजार में आप कोई भी स्टॉक को पकड़ते हैं उससे पहले उसका कैसे क्वार्टरली नतीजा चलता है उस पर ध्यान देना चाहिए। और साथ में एक कंपनी अगर आप देखें तो 14.3% का जो डिविडेंड है ये हर साल मार्केट में बांटती है। और यही जो पॉजिटिव चीजें हैं ये आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करता हूं। और अगर आप इसके बाद भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए या फिर कौन से स्टॉक के ऊपर मुझे कैसा रिसर्च करना चाहिए, इसकी अगर आपको डिटेलिंग भी जाननी है तो मैंने टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डायरेक्ट क्लिक करके आप फ्री कंसल्ट में से कर सकते हो। उसके लिए अगर आप देखें तो आपका 1 से 2 मिनट का समय जाएगा। पर अगर आप बाजार में पैसे लगाने की बात करते हैं तो रिसर्च कितना होना चाहिए ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जितना बेहतर आपका रिसर्च होगा उतने ही चूक के जो चांसेस हैं ये आपको बहुत ही कम नजर आएंगे।